अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट सीखा था वो था केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बेटा हमने सैम्पल बनाना सीखे थे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अगर आप बच्चों को याद हो तो केस 3 के अंदर हमने सैम्पल साइज़ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल बनाना सीखे थे और उसमें आपको मैंने दो तरह से सैम्पल बनाना सिखाए थे, एक ट्री डायग्राम के ज़रिए और एक डायरेक्टली भी आपको बताया था कि डायरेक्टली अगर आप चाहें तो वैसे भी बन सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों में से जो सा तरीका आपको अच्छा लगा तो आप उसको अडॉप्ट कर लें और उसी तरीक़ों को फिर आप फॉलो करते हुए बाकी सैम्पल बनाते जाएं। सही है, तो आए बेटा आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है केस 4 और केस 4 में पॉपुलेशन बच्चे हम वही ले रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम ली थी। तो पॉपुलेशन के जो नंबर्स हैं वो लिए थे 2, 4, 6, 8, 10। इफ़ यू रिमेंबर 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने लास्ट टाइम भी यही नंबर लिए थे, तो यही वाले नंबर को मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अब कैपिटल एन बी यकीनी बात है वही होगा, ऑफ कोर्स वही होगा। 2, 4, 6, 8, 10 कितने बेटा नंबर्स हैं? शाबाश, 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नंबर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सही है, अब जिसकी वजह से इसको केस 4 कहा जा रहा है वो है सैम्पल का साइज़, जिसके ऊपर आपने फोकस करना होगा। तो सैम्पल का साइज़ बेटा सवाल में क्या दिया हुआ है? पिछले केस में यानी पिछले केस नंबर 3 में या पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें सैम्पल साइज़ यहाँ पर 2 था, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 3, लेकिन टेक्निक वही रख रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पूरे आप देखें ज़रा अभी तक जो ये चौथा हमारा लेक्चर जो चल रहा है, तो 4th लेक्चर तक पहुंचते वक्त आप ज़रा केसेस को अपने माइंड के अंदर रखते जाएं। मतलब केस 1 कैसे था? विद रिप्लेसमेंट साइज़ 2 के साथ था। केस 2 क्या था? केस 2 सैम्पल साइज़ 3 था लेकिन वो भी विद रिप्लेसमेंट के था, यानी पहले दो केस विद रिप्लेसमेंट के साथ हैं, अटैच हैं, और जो अगले दो केस हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ अटैच हैं। यानी इसका मतलब है बुनियादी तौर पे दो टेक्निक्स हैं, या विद रिप्लेसमेंट की टेक्निक हो सकती है या विदाउट की टेक्निक हो सकती है। हाँ, उसके अंदर केसेस हैं, या साइज़ 2 के साथ आएगा या साइज़ 3 के साथ आएगा। तो हम आखिरी केस डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। सही, तो इसका फार्मूला जो सीखा था हमने लास्ट वीडियो में पॉसिबल सैम्पल्स का, वो था बेटा कैपिटल एन सी एन। कैपिटल एन सी एन का मतलब क्या होता है? कैपिटल एन ये इतना है 5, 5 और सी और एन सैम्पल का साइज़ वो है 3। अब कैलकुलेटर पर इसको मैंने ऑपरेट करना भी आपको सिखाया था। 5 से 3 जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 से 3 जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से 3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। तो 5 यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ है और C3 ये है सैम्पल का साइज़। तो अगर आप इसको बेटा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो 5 से 3 का अब भी आंसर कितना आता है? वो 10 ही आता है। ठीक है, तो 5 से 3 10। यानी अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है बेटा कि उसमें सैम्पल साइज़ 2 के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले के साथ हमने बनाए थे सैम्पल, और इसमें हमने बनाए थे सैम्पल साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बनाने जा रहे हैं। तो आज पहले सीखते हैं सैम्पल साइज़ 3 के साथ सैम्पल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सैम्पल साइज़ 3 के साथ ये बेटा देखें मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं आपको जाते जाते बताता चलूँ कि कैलकुलेटर पर आपको मैंने कैसे बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 यहाँ पहले मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आप ऊपर देखें मेरे पास जो कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको ये मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें AC वाला जो बटन लिखा होता है जहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, उससे नीचे आप देखें जो डिवीज़न वाला साइन है, डिवीज़न वाले साइन को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर C लिखा नज़र आ रहा होगा। समझ आ रही बेटा? ये वाला बटन प्रेस किया गया जहाँ मेरा पेन है इस वक्त। चलें, अब डिवीज़न का साइन के बाद आप यहाँ पर लिखें 3 लिखने के बाद आप इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो आपके सामने 10 नज़र आ रहा होगा। तो 10 वो यहाँ पर आंसर लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखें कि हमने सैम्पल अब बनाने कैसे हैं, 10 सैम्पल कैसे बनेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निक ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सी है, ज़रा आपने ध्यान समझ, इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं। सही है, आपने बेटा पहले लिखना है नंबर 2 के बाद आपने आगे चलना है। नंबर 2 के बाद क्या आगे आ रहा है? 4 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है? वो आ रहा है 6, यानी 2, 4, 6। ये 3 नंबर क्यों लिखे हैं? क्योंकि सैम्पल का साइज़ क्या है यहाँ पर? वो 3 है, इसलिए 3 नंबर लिखे गए हैं। सही है, अब 6 के बाद बेटा आपने इस सीरियल को पहले कंप्लीट करना है। 6 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आता है? वो आता है 10। तो यहाँ पर आएगा 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 2, 4, 10। उसके बाद बेटा आपने ये 4 को यहाँ से निकाल देना है। तो 4 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 6। तो 2, 6 से आप बनाएं, 2, 6, 8, फिर आएगा 2, 6 और 10, फिर आपने 6 को भी बीच में स्किप कर देना है। 6 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 8। तो 2, 8 और 10, ये 2 के साथ जितने सैम्पल बन सकते थे वो आपने सारे बना दिए। अब बेटा आपने यूँ समझना है कि 2 सैम्पल में है ही नहीं, तो लिहाजा पॉपुलेशन में है ही नहीं। अब 4 से आपने शुरू करना है, 4, उसके बाद आगे 6, 6 के बाद 8, 4, 6, 8,
4 6 और 10। फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा, 4 6 को निकाल लें तो यहाँ से 6 अगला नंबर कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 8, तो 4 8 और 10। अब बेटा 4 के साथ सारे सैम्पल बन गए, 4 को भी आप यहाँ से स्किप कर दें तो बेटा आखिर में एक सैम्पल बचता है, वो आता है 6 8 और 10। तो बेटा 6 8 और 10 इसमें आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बेटा 10 सैम्पल आपके सामने बने, आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से बेटा आपने क्या करने हैं, सैम्पल बनाने हैं साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। आप एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझ लें। पहले बेटा आपने 2 4 से पहले 3 नंबर आपने पॉपुलेशन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिख लेने हैं। 2 4 6 लिखने के बाद आपने 6 से अगला नंबर देखना है वो कितना है। 6 से अगले नंबर बचते हैं 2, वो आपने 6 के नीचे लिखने हैं यहाँ पर। इसके ऊपर 8 और 10 यहाँ पर आपने नीचे रख लेना है, यहाँ पर 2 नंबर आपने नीचे लिखे, ठीक है। तो फिर इसके साथ बाकी 2 नंबर पहले वाले अटैच कर देना, यानी 2 4 8 और 2 4 और 10। क्लियर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, करना ये है कि आपने ये वाला जो 4 है, ये 4 यहाँ से स्किप कर देना है। ये 4 को जब यहाँ से आप स्किप करेंगे तो 4 से अगला नंबर क्या नज़र आ रहा है पॉपुलेशन में, वो आ रहा है 6। तो 6 के साथ सारे सैम्पल बनाए, यानी 2 6 8, आप देखें 2 6 8 और 2 6 और 10। 6 को यहाँ से स्किप कर दें क्योंकि 6 के साथ भी बन गया। 6 से अगला नंबर आ रहा है 8, तो 2 8 और 10, यानी 2 8 और 10। अब ये 2 वाला यहाँ से जितने सैम्पल बन सकते थे 2, वो सारे आपने बना दिया। 2 को यहाँ पर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 सैम्पल बनने थे, वो आपके बन गए। सही। सेम यही वाला केस आपने बेटे रिपीट करना है 4 के साथ, यानी 2 को बेटे आप स्किप कर दें, 2 से अगला नंबर आ रहा है 4, और 4 के साथ सारा यानी प्रोसेस वही है सारा। सही है। सिर्फ यूँ समझेंगे 2 पॉपुलेशन में सिरे से है ही नहीं। आप देखें मैंने फिंगर रखी हुई है अपनी, वो उसके ऊपर इसलिए रखी है ताकि 2 आपको नज़र ही ना आए। तो 4 से शुरू करें, 4 6 8, यानी 4 6 8 ऐसे। फिर 4 6 के साथ ही अगला नंबर बनाएं, यानी 4 6 के साथ अगला नंबर आ रहा है 10, 4 6 10। फिर उसके बाद बेटा 6 के साथ बन गए हैं तो 6 को यहाँ से निकाल के 6 के बाद अगला नंबर आ रहा है 8, तो 4 8 और 10। ये 4 के साथ जितने बन सकते हैं सारे बना रही है, और एंड में बेटा एक सैम्पल बचता है 6 8 और 10। ठीक है। तो इस तरह बेटा आपके 10 सैम्पल मुकम्मल हुए। तो ये है सैम्पल साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट में आखिरी टेक्निक। ठीक है। इससे अगला जब हम इंशाल्लाह ताला जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किताब में दिया हुआ है आपका। पहले मैं खुद से एक एग्जांपल आपको दूंगा, फिर आपको किताब से क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे मुझे करके दिखानी है। फिर जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम क्वेश्चन को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं यानी 2 या 3 अलग अलग वीडियो बना के उसमें फिर आपको बताऊँगा कि पहले आपने सैम्पल के बाद अगला हमारा काम क्या होगा, यानी हमने उसके अगले स्टेप में क्या करना होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को तमाम केसेस यानी केस 1 से लेकर केस 4 तक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बच्चे जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए, आप समझें कि यहाँ से मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। ठीक है। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कि अब इससे अगला मरहला क्या है, यानी कि इससे अगले मरहले में हमने क्या करना होगा। बहुत शुक्रिया।